डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th की नेक्स्ट क्लास में आपका वेलकम है। हम लोगों ने क्लास 9th में काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ा और सीखा है। आपने वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया, आपने एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ लिया, आपने स्पीड के बारे में पढ़ लिया, आपने एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ लिया, आपने एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। एक्सेलरेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर इस पर जो वीडियो बना है इसको बार बार देखिए, समझिए कब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, कब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो वीडियोस देखेंगे तो आपको और समझ में आएगा, और वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब आप वीडियोस को देखेंगे। चलिए, जो टॉपिक हमने पढ़े हैं उन पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन आज लगाते हैं। आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन पहले मैंने पिक किया हुआ है। पहला क्वेश्चन है कि जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 30 सेकेंड। तो देखिए, ये ए से बी है। ए से बी की जो डिस्टेंस दी गई है, ये लिखा गया है DAB, वो 300 मीटर है यहाँ से वहाँ तक की, और यहाँ से वहाँ तक जाने में उसको लिखा है 2 मिनट 30 सेकेंड लेता है। तो 2 मिनट 30 सेकेंड को हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया है टोटल सेकेंड में 150 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक जाने में लग रहा है। फिर कह रहा है एंड देन टर्न्स अराउंड, और वो वापस लौटता है एंड जॉगिंग करता हुआ कहाँ तक 100 मीटर बैक आता है पॉइंट सी पर। तो यहाँ से बी से सी तक ये वापस आता है सी पॉइंट तक। तो ये डिस्टेंस DBC डिस्टेंस 100 मीटर दी गई है, और इसमें टाइम लेता है वो 1 मिनट। तो ध्यान दीजिएगा, हम 1 मिनट को फिर यहाँ सेकंड में कन्वर्ट कर लिए हैं। कह रहा है कि व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो वो दो चीज पूछ रहा है, एवरेज स्पीड बताइए और एवरेज वेलोसिटी बताइए। और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी वो क्वेश्चन 2 टाइप में पूछा है, फ्रॉम A to B एंड फ्रॉम A to C। तो वो A to B तक के मोशन के लिए आपको बताना है एवरेज स्पीड, A to B तक के मोशन के लिए, और आपको एवरेज स्पीड बताना है A to C तक के मोशन के लिए। क्लियर? और आपसे पूछा है कि आप बताइए एवरेज वेलोसिटी, A से B तक गया और B से C तक आया, उसके लिए आप यहाँ पर A से B तक के लिए आप एवरेज वेलोसिटी बताइए, और यहाँ पर A से C तक के मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो वास्तव में इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में टोटल कितने क्वेश्चन है? 4 क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, आप बताइए एवरेज स्पीड फ्रॉम A to B। तो देखिए, स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो A से B तक के जाने का टोटल डिस्टेंस कितना है? 300, और टोटल टाइम कितना है? 150। आप कहोगे सर ये तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी हाँ, तो ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है इसमें A से B तक का ही मोशन कंसीडर किया गया है, तो आप A से B तक की ही डिस्टेंस लिखेंगे। तो यहाँ चाहे आप एवरेज की बात करिए और चाहे केवल स्पीड की बात करिए, तब भी दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 300 मीटर, और टोटल स्पीड कितनी हो गई? 150। सॉरी, टोटल टाइम कितना हो गया? 150 सेकेंड। तो आप इसको 2 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया, बहुत इजी गोइंग में। ठीक, अब आप इसका सेकंड पार्ट, ये जो टोटल मोशन फ्रॉम A to C है, एवरेज स्पीड, तो मतलब A to C का मतलब हुआ वो A से B तक गया और B से C तक आया। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस बताइए, तो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना चला? DAB धन DBC, मतलब ये हो गया टोटल डिस्टेंस DAB धन DBC अपॉन टोटल टाइम TAB प्लस TBC। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जी हाँ, 300 प्लस 100 अपॉन 150 प्लस 60। तो आप ये सॉल्व कर लेंगे, 400 अपॉन 210।
तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको एवरेज स्पीड मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब एवरेज वेलोसिटी बताते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी, तो अगर आपको स्पीड दी गई है तो मैंने आपको फार्मूला v प्लस यू बाई टी दिया है, बताया u प्लस वी बाई 2 बताया है। लेकिन यहाँ चूंकि आपको क्या दी गई है, डिस्टेंस, तो आपको बताया है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन एवरेज वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक निकालना है, a से b तक। a से b तक का एवरेज वेलोसिटी निकालिए। तो a से b तक के एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करते हैं तो हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब टोटल क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो a से b तक का डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है, 300। तो हमारा क्या आ जाएगा, 300 अपॉन टाइम कितना है, 150। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड। तो देखिए मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, क्या कि अगर ध्यान सुन लीजिएगा, इफ ड्यूरिंग मोशन द पर्सन या ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज देयर डायरेक्शन। अगर कोई भी पर्सन अपने मोशन के दौरान डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है, तो डायरेक्शन में चेंज नहीं करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो कोई भी अंतर नहीं है, सिमिलर चीजें हैं। मतलब अगर हम यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालें तो जो डिस्टेंस आएगी वही डिस्प्लेसमेंट आएगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा। बस स्पेसिफिक तौर है कि आपको डिस्प्लेसमेंट के साथ डायरेक्शन आप भले लिख दें, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई भी अंतर नहीं होगा। और सेम केस अभी आपने देखा, देखिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के भी केस में आंसर मैच कर रहा है। मतलब भाई जो देखिए दोनों, इसमें डिस्टेंस कंट्रीब्यूट हो रहा है, इसमें यूज हो रहा है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है। यहां पर आप क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट यूज हो रहा है तो आपने अगर आपने डायरेक्शन चेंज ही नहीं की है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, सेम हुआ। अभी देखिए यहां पर अंतर आ जाएगा आपका, क्यों, जब आपने यहां से A से B और B से C तक का मोशन कंसीडर किया तो यहां पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई, 400। लेकिन अब यहां पर A से B और B से C तक देखोगे तो ये हमारा 300 है और ये हमारा 100 है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट यहां पर एवरेज वेलोसिटी में लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो आपका कितना हो गया, दैट इज दिस, आप कहां थे और कहां पर हो। तो जहां पर हो और जहां पर थे वो डिस्टेंस ये कितनी आ गई, 200 मीटर। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 200 अपॉन टोटल टाइम। जी हाँ, आप यहां का टाइम नहीं घटाओगे, यहां से यहां तक का टाइम और यहां से यहां तक का टाइम। यहां पर बहुत गलती करते हैं बच्चे, इस बात को ध्यान रखे रहिएगा आप, ठीक है ना। तो आप यहां पर टोटल टाइम कितना लेंगे, 150 प्लस 60 जो आपने लिया है 210। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो हमारा है वो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आसानी से आपको चीजें सॉल्व होती हुई नजर आएंगी। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये एवरेज वेलोसिटी पर ही है, ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद हम एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पिक करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर कहा गया है अ पर्सन इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर देखिए वेलोसिटी दी गई है, एक पर्सन की वेलोसिटी दी है 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ T1 दिया गया है 5 आवर्स, मतलब वो 5 घंटे तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, एंड 60 किलोमीटर फॉर 15 आवर। तो V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर, वो कितनी स्पीड से जा रहा है, 15 घंटे तक जा रहा है। मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने कब तक मेंटेन की, 15 घंटे तक। तो कह रहा देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। तो देखिए मैंने आपको याद होगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देखिए क्या बताया था, एवरेज स्पीड का बताया था टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको डिस्टेंस और टाइम दिया गया हो, अगर डिस्टेंस और टाइम नहीं दिया गया है, अगर डिस्टेंस और क्या दिया गया है,
अगर डिस्टेंस और स्पीड दी गई है तो d1 प्लस d2 अपान d1 अपान t1 प्लस d2 अपान t2, सॉरी यहाँ पर आप इस ये d1 अपान v1 प्लस d2 अपान v2, या याद करिए तीसरा फार्मूला क्या था, v1 t1 प्लस v2 t2 अपान t1 प्लस t2। तो ये एवरेज स्पीड के 3 फार्मूले आपको बताए गए थे और कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर देखिए हमको v1 पता है, t1 पता है, v2 पता है, t2, तो आप खुद बताइए आप कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। जी हाँ, थर्ड वाला। आप एवरेज स्पीड निकाल लीजिए यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब कुछ 8th क्लास जैसा नहीं है, अब चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको उनको ध्यान देना है। तो v1 t1 मतलब 20 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 15 अपान t1 प्लस t2 5 प्लस 15। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ गया 100 प्लस 900 अपान 20। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक, तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 50 किलोमीटर पर आवर। आप सॉल्व करेंगे तो आंसर ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन एक हम टच कर रहे हैं जो आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन है अब्दुल वाइल ड्यूरिंग, मतलब वो जब स्कूल जा रहा है, कंप्यूट द एवरेज फॉर हिज पाथ टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप along with the same route there is less traffic and average speed is 30 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए ये उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए एवरेज स्पीड का ही क्वेश्चन है, तो हम इसको देखते हैं फिर से। काफी अच्छा क्वेश्चन है कि अब्दुल एक लड़का है, एक बॉय है, वो अपने होम H से वो स्कूल S जा रहा है और जाते समय उसकी स्पीड जो है वो बुक में दी गई है 20 किलोमीटर पर आवर है स्पीड। यहां देखिए v1 दिया गया है और कह रहा है कि जब वो वापस लौट रहा है, ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड देन एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जब वापस आ रहा है, ये जाते समय स्पीड है और वापस आ रहा है तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। तो कह रहा है कि बताइए कि उसकी एवरेज वेलोसिटी आने और जाने में क्या है। तो देखिए ये मैंने आपको समझाया है, यहां जब आप जा रहे हैं और जब वापस आ रहे हैं तो दोनों की डिस्टेंस क्या है, सेम। मतलब एवरेज स्पीड का जो आपका फार्मूला है वो 3 फार्मूला है, अभी आपको बताया था d1 प्लस d2 अपान t1 प्लस t2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2 अपान d1 अपान v1 प्लस d2 अपान v2 इज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 अपान v1 प्लस t1 प्लस t2। तो लेकिन ध्यान से देखिए, यहां से होम से स्कूल मतलब एक कुछ डिस्टेंस पर होगा, मान लीजिए x है, तो वो x डिस्टेंस गया और x डिस्टेंस वापस आया, तो यहाँ डिस्टेंस और वेलोसिटी दी गई है, 100% ये फार्मूला लगेगा। लेकिन इस फार्मूले को हमने 2 तरह से बताया है आपको। मैंने कहा एक तो शॉर्टकट है, अगर आने जाने की डिस्टेंस है सेम हो तो एवरेज स्पीड का फार्मूला मैंने बताया था 2v1 v2 अपान v1 प्लस v2। अगर रिकॉल ना हो रहा हो तो आप पीछे की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये जल्दी से आ जाएगा फार्मूला 2 इंटू 30 इंटू 20 अपान 20 प्लस 30 मतलब 50। आप इसको सॉल्व करिए, किलोमीटर पर आवर में आंसर आपका दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको हम कहेंगे कि इस फार्मूले से दिएंगे, क्योंकि इस फार्मूले को सॉल्व करके ये फार्मूला जनरेट किया गया है। लेकिन अगर आप इस फार्मूले को देखेंगे तो मैंने आपको बताया है कि ये आने जाने की डिस्टेंस उसकी मान लीजिए क्या है, x आएगा, यही आंसर। तो एवरेज स्पीड आपकी क्या हो जाएगी,
तो यहाँ हो जाएगी x प्लस एक्स अपान जाने की स्पीड 20 प्लस एक्स अपान 30। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 2x अपान एक्स कॉमन कर लीजिए 1/20 प्लस 1/30। x से x क्या हो गया कैंसिल। तो अब आप इसको सॉल्व करोगे आगे तो 2 इंटू एलसीएम लोगे तो 20 इंटू 30 अपान 20 प्लस 30 50। ये कैलकुलेशन मैं आपको एक समझाया भी था पिछले वीडियो में, तो आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। देखिए सेम एज इट इज़ आ रहा है, तो आप चाहे इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा और चाहे इस तरह सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन क्लास 9th में आप यही प्रिफर करिएगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन आप जानते रहिए सब, ठीक। तो इससे आप जो है, चलिए बात को कुछ आगे बढ़ाते हैं। और आपको पता है कि पिछले टर्म पर हमने एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ा था, तो कुछ एक्सेलेरेशन के 2-3 क्वेश्चन हो जाएं जो आपके कॉन्सेप्ट को और बिल्डअप करेंगे। क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो देखिए 3 सिचुएशन हो सकती है आपके सामने। कौन कौन सी 3 सिचुएशन? वो तीनों सिचुएशन आपको इन 3 क्वेश्चंस के रूप में दी गई है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 1 आवर, फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूव कर रहा है, मतलब आप किसी पर्सन को देखे और वो पर्सन इनिशियली बाइक को स्टार्ट किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो रेस्ट से, मतलब आप उसको देख रहे हैं तो वो खड़ा है, रेस्ट में है, उसने अपने बाइक को सेल्फ लिया, स्टार्ट हुई, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी वहां 0 होगी। एंड एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड इन 1 आवर। आप देखते हैं कि टोटल t इज इक्वल टू 1 आवर में, 1 घंटे में उसने कितनी स्पीड एक्वायर कर ली? तो फाइनल स्पीड उसने एक्वायर कर ली कितनी? 25 मीटर पर सेकेंड। तो आप उससे पूछ रहे हैं एक्सेलेरेशन बताइए उसका, मतलब एक्सेलेरेशन मतलब वो 1 घंटे में कितनी स्पीड बढ़ाया। तो आपको पता है एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा टाइम घंटे में है, आवर में है, और स्पीड मीटर पर सेकंड में है, तो आप इसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो गलत कर देंगे। यूनिट सेम में होनी चाहिए। अगर मीटर है, सेकंड है, वहां पर यूज किया गया है, तो इसको भी t इज इक्वल टू क्या लिख लीजिए 60 सेकंड। आप जान लीजिए कि ये गलती सब लोग करते हैं। मैं 9th से बताना चालू करता हूं कि यूनिट को आप सेम रखिए। मतलब अगर इसको MKS सिस्टम बोलते हैं, मतलब मास को, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में, तो आप इसमें यूज करेंगे, नहीं तो आप गलत करेंगे। अगर इसको 1 यहाँ रख देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अगर किलोमीटर पर आवर होता तो यहाँ आवर रख देते तो कोई समस्या नहीं थी। तो v की वैल्यू हो गई 25 माइनस u की वैल्यू क्या है 0 अपान इसकी वैल्यू 60। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 25/60। अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिएगा, इतने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और आप सॉल्व करके डेसिमल में ले आना हो, जो भी करना हो आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप बाईसाइकिल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पहले रेस्ट में है, तो जरूरी नहीं है कि आप जब किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो रेस्ट से ही मूव करे। तो हो सकता है वो पहले से ही कुछ स्पीड से मूव कर रहा हो, और वो पहले से कुछ स्पीड से मूव कर रहा है, तो जब आपने देखा तो उसकी पहले से स्पीड कितनी थी? तो मान लीजिए एक कार है, तो इस कार की पहले से स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड। जी हाँ, तो ये इसकी इनिशियल स्पीड होगी 20 मीटर पर सेकंड। फिर कह रहा है एंड एक्वायर अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, और वो स्पीड कितनी एक्वायर करता है 50 मीटर पर सेकंड इन 2 आवर, मतलब वो 2 घंटे में 20 से 20 मीटर पर सेकंड से वो स्पीड कितनी एक्वायर कर लेता है 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना है 120 सेकंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी मीटर पर सेकंड है, तो टाइम 20 सेकंड में हमने लिया है। तो कह रहा है कि आप बताइए, सॉल्व करिए कि उसका एक्सेलेरेशन क्या है। तो देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, तो 100% एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v माइनस यू अपान टी, दैट इज 50 माइनस u कितना हुआ 20 अपान टी कितना हुआ 120 सेकंड।
तो ये हो जाएगा 30/120, 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.25। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आई होप कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर भी जो कार है वो इनिशियली जो स्पीड उसने एक्वायर की है उसकी स्पीड कितनी है, इनिशियल स्पीड क्या है 100 मीटर पर सेकेंड, एंड कम्स टू रेस्ट। जी हाँ, मतलब इस केस में कम्स टू रेस्ट का मतलब क्या हुआ, ड्राइवर ने ब्रेक मारा और ब्रेक मारने के बाद कितनी देर में, 10 सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया। तो 10 सेकेंड के बाद रेस्ट में आ गया, मतलब यहां पर क्या हुआ, यहां पर ऑब्जेक्ट फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और टाइम कितना लगा यहां पर टाइम 10 सेकेंड दिया है। तो आप यहां पर देखिए, इस स्पेशल केस में आप देखेंगे यहां भी आपका जो है एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, यहां पर भी एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा, जब आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से ज्यादा हो। आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से क्या हो, ज्यादा हो, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहां पर देखिए, जो आपकी फाइनल स्पीड है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ गया और इनिशियल स्पीड 100 मीटर पर सेकंड है, तो यहां पर निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया। और आपसे पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निगेटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन क्या है। तो जब आपकी फाइनल स्पीड इनिशियल स्पीड से कम हो, इट मीन्स निगेटिव एक्सेलरेशन। तो यहां पर जब आप लिखेंगे तो a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, तो यहां पर 0 माइनस यू कितना हुआ 100 अपॉन टी कितना हुआ 10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब हर सेकेंड कार की जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड कम हुई है। ब्रेक लगने के बाद एक पहले सेकंड में, हर सेकंड उसने स्पीड 10 मीटर पर सेकंड घटाई है। निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज की गई है। तो आज एक्सेलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और एवरेज स्पीड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी में भी थे, एक आध दो क्वेश्चन मैंने बाहर के भी कंसीडर किए, सॉल्व कराए गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस जरूर सॉल्व करने चाहिए। इससे एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए जिससे आपका कॉन्सेप्ट और इम्प्रूव हो। नेक्स्ट हम आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें इस चैप्टर से रिलेटेड, ग्राफिकल चीज़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, एक्सेलरेशन से बिल्डअप और कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। थैंक यू। तब तक के लिए आप लोग